डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज जो है मैं टॉपिक लाया हूँ वो है आपका कॉमन एरर फाइंड करने का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। ठीक है, उसको फाइंड करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, नो एरर। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, सेंटेंस का 4 पार्ट है, 4 पार्ट में इसको तोड़ा गया है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। चलिए एक बार फिर से सवाल देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। जब हम लोग मेले में पहुँचे तो हम लोगों ने पाया कि वहाँ पर खड़े रहने का भी जगह नहीं था। ठीक है, 4 पार्ट में एक पार्ट आपका एरर है, गलती ढूंढना है कहाँ पे है। देखिए, फर्स्ट वाली जो सेंटेंस है आपकी, व्हेन वी रीच्ड द फेयर, इसमें कोई एरर नहीं है, कहीं पर कोई गलती नहीं है। वी फाउंड दैट देयर, ये भी गलती नहीं है। नो प्लेस जो है, ठीक है, ये आपका एरर है। नो प्लेस के जगह पे आपका होगा नो रूम। ठीक है, खड़े रहने के लिए यहाँ पर बस में, कार में, कहीं पर कोई जगह पे, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रूम का इस्तेमाल करते हैं। ROOM। रूम का मतलब होता है खाली जगह, और प्लेस से ज़्यादा बेटर यही ऑप्शन होता है, यही सूटेबल वर्ड होता है। रूम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो रूम वाला पार्ट, रूम जो है यहाँ पर होगा और सी वाले पार्ट में आपका एरर होगा, तो सी जो है वो आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए, सेकंड है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। मैं ही तो हूँ, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, जिसके ऊपर इस बैड सिचुएशन का ब्लेम लगना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हु जो है वो आपका, इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और हु के पहले आने वाला जो वर्ड है आई, ये है आपका एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, और इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं होगा, एम होगा, और बी वाले पार्ट में आपका एरर है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, एम लगाएंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस सही होगा। हु के साथ इज नहीं लगेगा, यहाँ पर एम लगेगा, क्योंकि आई जो है उसका सब्जेक्ट है। चलिए थर्ड वाले में आते हैं। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। अब क्या है, इसमें नाइदर ऑफ देम है, ये है आपका नाइदर ऑफ देम, और ऑफ के बाद जो है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। OBJ ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट देम है तो उसके अकॉर्डिंग आर लगा है। ठीक है, यहाँ पर देम को सब्जेक्ट बना करके आर लगा दिया गया है, जबकि नाइदर जो है इसका सब्जेक्ट होगा, और नाइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज होगा, तो आर जो है यहाँ पे गलत है। आर वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे इज से। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। देखिए, ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। एक रूल है कि ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर देम के अकॉर्डिंग आर लगाया है, और यही जो है एरर है, जबकि नाइदर के अकॉर्डिंग इज होना चाहिए। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए, सेंटेंस जो है इसमें 2 सेंटेंस है, एक है यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, दूसरा है ये वाली सेंटेंस, हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। आपको एरर ढूंढना है, तो एरर ढूंढने के लिए ब्लंडर ढूंढेंगे, गलती जो सबसे ज़्यादा है इसमें उसको डिनोट करेंगे। देखिए, जब आपका मेन क्लाउज, ये जो है मेन क्लाउज है, ठीक है, ही टोल्ड मी मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज अगर आपका पास्ट में होता है तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो भी आपका पास्ट में होना चाहिए। तो ही लेफ्ट जो है इसके जगह पे होगा आपका ही हैड लेफ्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लेफ्ट होगा, और ये वाली पार्ट जो है आपकी एरर हो जाएगी। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग, नो एरर। दी बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ, आर सेफ नाउ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ब्रदर्स है तो आर लगेगा ही। एंड आर, ठीक है, ये भी आर लगा हुआ है, वो सही ही है आपका। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है।
बोथ के बाद जो है द होना चाहिए, ये जो द है ठीक है, ये बोथ के बाद होगा, तो बोथ के बाद द होगा, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ। ये जो है आपकी एरर हो गई यहीं पे, ए वाला में आप टिक मार देंगे। चलिए 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में ही हैड एक्सपेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। अभी इसमें क्या करेंगे, एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल है, एरर कहाँ पे है आपका, उसको फाइंड करिए। देखिए ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। यहाँ जो एरर है वो आपका है इनटू, एडमिटेड के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया गया। चलिए सी वाला पार्ट में आपका एरर था यहाँ। चलिए 6 के बाद है नंबर 7, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नॉलेज चाहिए, 2 लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए कम से कम इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यहाँ पर देखिए एरर क्या है, 2 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आर लगा दिया है, ठीक है, और यही जो है गलती है। क्यों? क्योंकि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑफ के बाद 2 लैंग्वेज, ये जो है नाउन है, सॉरी ये जो है नाउन तो है ही लेकिन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉलेज जो है, इस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर के जगह इज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है नॉलेज इज द सब्जेक्ट हेयर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है, फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। देखिए फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड, ये कौन से टेंस का होगा, हैव बीन यूज्ड, ये जो है आपका टाइमिंग लगा हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइमिंग लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है इसमें कि यहाँ पर फॉर टाइम इमेमोरियल लिखा हुआ है। फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम, बदलने वाला नहीं होता है। फॉर टाइम इमेमोरियल के जगह हम लोग लिखेंगे सिंस, SINCE, यानी कि सिंस टाइम इमेमोरियल जो है वो होगा, और ये वाले पार्ट में ही आपका एरर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। देखिए यहाँ पे है हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, जो फ्यूचर को बताता है वो आ चुका है। अब फ्यूचर को कौन बताता है, एस्ट्रोनोमर फ्यूचर के बारे में बताता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो फ्यूचर के बारे में बताता है, तो ए वाले पार्ट में यहाँ पर भी एरर हो, द एस्ट्रोलॉजर करेंगे, एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। चलिए उसके बाद 10 नंबर में है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। मालिक को पता ही नहीं था कि कौन से सर्वेंट ने उसकी एक्सपेंसिव डिनर सेट को तोड़ दिया। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन की बात जहाँ भी आती है, देखिए द मास्टर डिड नॉट नो, इसमें कोई एरर नहीं है, मास्टर सब्जेक्ट हो गया, डिड के बाद नोट लगा है, नोट के बाद V1 नो लगा है, तो यहाँ पे ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। हु ऑफ द सर्वेंट्स, हु ऑफ द सर्वेंट्स का मतलब है नौकरों में से कौन सा, तो नौकरों में से कौन सा, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, चुनाव का बात हो रहा है, जहाँ पर भी चुनाव की बात आएगी इंग्लिश में, ठीक है, हम लोग हु के जगह विच का इस्तेमाल करेंगे, WHICH, विच लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। विच जो है ये वाले पार्ट में एरर है, विच ऑफ द सर्वेंट्स जो है वो आपका सही होगा। चलिए उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। देखिए सिंस ए लॉन्ग टाइम, हैड बीन वेटिंग फॉर, ये हैड बीन वेटिंग कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी टाइमिंग आता है सिंस या फॉर लगाते हैं, लेकिन ये क्या सिंस जो है यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल न करके फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम होना चाहिए था और सी वाले पार्ट में आपका एरर हो गया। 12वीं नंबर क्वेश्चन है, द परक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर। देखिए टू जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद दिस जॉब, जॉब क्या है, नाउन है। जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है 90% केसेस में वो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जॉब जो है इसको सब्जेक्ट बना करके और यहाँ मेक्स लगाया है जो कि गलती कर दिया है, ठीक है। परक्विसाइट्स को आप देखिए, यहाँ परक्विसाइट्स जो है ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परक्विसाइट्स जो है इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।
तो ये जो है आपके 12 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने डील किए। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट वगैरह है तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछेंगे वो उसका जवाब जो है आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैनी थैंक टू यू। जय हिंद।